44 साल बाद अध्यक्ष की भूमिका में कोई खड़े होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा भारी किसका है? कोई भी कैंडिडेट मजबूत के तौर पर नहीं दिख रहा है। कई लोग ऐसे लोग खड़े हैं जो योग्य नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो समझदार नहीं हैं, जो काम करने योग्य नहीं है, और बहुत ऐसा परिवार भी खड़े हैं जो काफ़ी संपन्न हैं। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि चुनाव के माध्यम से लोग राजा चुनते हैं। जुखलाई की दुविधा ये है कि अंधों में काना राजा चुनना है, तो जुखलाई की जनता तो दुविधा में है ही है। देखिए, सारा नगर पालिका का जमीन है, सब कुछ कब्जा कर लिए। एक बाथरूम जाने का जगह नहीं है, कहीं जेंट्स के लिए कहीं कहीं कोई जगह नहीं है। कुछ अब सब वही व्यवस्था है, जो पैसे वाले हैं और उसको पैसे वाले बना दी। यही तो चेयरमैन के लिए लड़ रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है अभी तो कोई सब तो साइलेंट है। अभी हम लोग 23 तारीख इंतजार कर रहे हैं अपना सोच समझ के देने के लिए। तो अभी देख रहे हैं सबका क्या क्या पॉइंट्स है। तो अभी है ना 3 कैंडिडेट दावेदार है। एक तो आपका रिंकू सिंह है, एक सरदार शैलेंद्र सिंह है, और उधर अल्पसंख्यक का हिदायत खान का पत्नी है। ये हम लोग जब छोटे छोटे थे तब चुनाव देखे थे, उस समय वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन अब तो ऐसा है ना, चुनाव तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन साले हम जिनके साथ बैठते उठते थे, चारों ही जन चुनाव में खड़े हैं, तो वोट किसको दे ही समझ में नहीं आ रहा। झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही साथ चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुकी है। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग कैंडिडेट मेयर हो, अध्यक्ष हो या पार्षद हो, उसके लिए खड़े हो रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जुगसलाई में है। यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं वो कैसे है और किसका बोलबाला है। इस बार 44 साल बाद जो जुगसलाई में चुनाव होगा उसमें कौन बनेगा यहाँ का नया अध्यक्ष। आइए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किसका बोलबाला है इस बार। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, ये जुगसलाई में कई 22 कुल 22 वार्ड हैं। अलग अलग समस्याओं की अगर बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जो कचरा उठाव होता है, जो नगर परिषद के द्वारा होता है, तो कचरा जो उठाव होता है एक नियमित रूप से नहीं होता है। जैसे कोई संडे हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, तो कचरा वाला क्या है कि आता ही नहीं है। तो अभी क्या है कि डस्टबिन सिस्टम जुगसलाई में पूरी तरह से हट चुका है कई सालों से। नगर पालिका का कहना है कि डस्टबिन नहीं रहेगा, जिसको कचरा डालना है वो अपना बाल्टी में रखे, और जब कचरा गाड़ी जब आता है सब उसमें डालना है। तो क्या है कि कचरा गाड़ी समय से नहीं आता है। एक सुबह लोग अपने काम धाम से पहले निकलना चाहते हैं कि कचरा डाल दें, लेकिन वो समय से नहीं है, लोग ड्यूटी चले जाते हैं, कचरा उसका ओवरबर्डन हो जाता है। जब शाम होता है, जब लोग घर आते हैं, तो कचरा गाड़ी आता नहीं, क्योंकि एक ऐसा समय में वापस चल जाता है जिस समय में कचरा लोग नहीं फेंक पाते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि जो कचरा उठाने का जो सिस्टम है वो नियमित रूप से होना चाहिए, समय से होना चाहिए, और 2 पाली में कम से कम होना चाहिए हर वार्ड में। तभी लोग साफ़ सफाई से रूबरू हो पाएंगे और अच्छा से कम इस वार्ड को सफाई हम लोग देख सकते हैं, देखा जाए तो इस बार 44 साल बाद अध्यक्ष की भूमिका में कोई खड़े होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा भारी किसका है पाला? देखिए, यहाँ पर ही तो सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं, जहाँ जो कैंडिडेट की सिचुएशन है, उसमें कोई भी कैंडिडेट मजबूत के तौर पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा बात है कि लोग आपस में ही, कई लोग ऐसे लोग खड़े हैं जो योग्य नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो समझदार नहीं हैं, जो काम करने योग्य नहीं है, और बहुत ऐसा परिवार भी खड़े हैं जो काफ़ी संपन्न हैं, जिनको कभी इस वार्ड की समस्या, पूरे समाज की समस्या से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों भी आज के समय में चुनाव में खड़े हैं, और अनेक पार्टी मतलब देखा जाए तो सपोर्ट भी कर रहा है, भले वो नाम से नहीं कर रहा है, भाजपा या कांग्रेस से। तो मेरे हिसाब से यहाँ प्रत्याशी अभी ढंग का कोई है नहीं यहाँ पर ही। लेकिन यहाँ पर ही सबसे बड़ा बात है कि एक प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जुगसलाई के सारे समस्याओं से रूबरू होता है, क्योंकि ये सीट महिला रिजर्व हो चुका है। तो महिलाओं का काफ़ी रुझान शुरू से ही इस क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में काफ़ी कम था। तो मेरे हिसाब से जनता को सबसे बड़ा बात है, या हम लोग भी यही सोचना चाहिए कि जिसको वोट दे तो काफ़ी सोच समझ के वोट दें, क्योंकि अपना वोट ख़राब नहीं करना है। रिंकू देवी जीत रही है। कौन? रिंकू देवी। क्यों? अब देखिए, उन्हीं का से ज़्यादा हिंदू की तरफ से ज़्यादा खड़े हुए हैं हम लोग की तरफ से, इसीलिए पल्ला उनका भारी लग रहा है। तो ये जातिगत नहीं है कि वो हिंदू है तो इसलिए वोट दे, और बाकी जो कैंडिडेट, वो कैंडिडेट का बात नहीं है, लेकिन वो जीत रहे हैं, वो काम भी करते हैं अच्छा खासा। क्या करते हैं? जैसे हम लोग के लिए, जुगसलाई के लिए एनी टाइम खड़े हो रहते हैं, साफ सुथरा या चाहे कुछ चीज़ में भी खड़े रहते हैं एनी टाइम। तो मेरा सवाल यही है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है इतने साल बाद, किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा दिख रही है? भूमिका तो इसमें जनता की रहेगी, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि चुनाव के माध्यम से लोग राजा चुनते हैं। जुखलाई की दुविधा ये है कि अंधों में काना राजा चुनना है, तो जुखलाई की जनता तो दुविधा में है ही है कि काना राजा चुनना है। राजा जुगसलाई की जनता को ये चीज़ का अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन
खड़ा हो सकता है, अध्यक्ष की भूमिका अच्छे से निभा सकता है? देखिए, चुनाव में ऐसा है कि जुगसलाई चुनाव में यहाँ विकास मुद्दा ही नहीं है। जातीय ध्रुवीकरण का काम चल रहा है, चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुसलमान समुदाय हो। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर ही हैं जिनको पूरे राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे राज्य में विकास नहीं हुआ। वो दावा कर रहे हैं कि हम जुगसलाई का विकास करेंगे, हमको मत दीजिए। मुसलमान को संगठित करने का काम कर रहे हैं, कुछ हिंदू को संगठित है। देखिए किसका पल्ला भारी होता है, कौन संगठित करने में सफल होता है, ये मुद्दा बस यही है। आम जनता का मुद्दा क्या है? आम जनता का मुद्दा है कि देखिए, जुगसलाई में ऐसा है कि समस्या यहाँ कुछ नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, लोग कचरा, नाली, पानी इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए ना तो यहाँ फंड की कमी है, ना यहाँ संस्था। यहाँ ऑलरेडी जो है जुगसलाई नगर परिषद पहले से है। कमी एक ही है कि जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करना। अब देखिए कि कौन लोग जनता को कन्विंस कर पाते हैं कि मैं अव्यवस्थित को व्यवस्थित करूँगा। न फंड की कमी है, न ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, लेकिन देखते हैं जनता किधर रुख करती है। खाली नाम के लिए डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पैसा खाओ और बस खाली लुटाई और कुछ नहीं है। देखिए सारा नगर पालिका का ज़मीन है, सब कोई कब्जा कर लिए। एक बाथरूम जाने का जगह नहीं है कहीं, जेंट्स के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। कुछ अब सब वही व्यवस्था है, जो पैसे वाले हैं और उसको पैसे वाले बना दी। यही तो चेयरमैन के लिए लड़ रहा है लोग। पैसे वाले को पैसे वाले, नॉर्मल आदमी नॉर्मल रह जाएगा। तो कोई चेयरमैन ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसको आप वोट? ये तो महिला सीट कर दिया है, सब अपने अपने हस्बैंड के बल पर उड़ रहे हैं। यहाँ हस्बैंड का, लेडीज़ का तो कोई कैरेक्टर, कोई बोल्ड लेडीज़ है नहीं इसमें। सब अपना हस्बैंड के बल पे उड़ रहा है लोग। सब तो उसी लोगों तो बस इलेक्शन पे खड़ा है लोग, और क्या है लोग। तो आप किसको वोट देंगे? क्या वोट देंगे? यहाँ तो पूरा डिसिप्लिन ही फेल है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, डिसिप्लिन तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या डिसिप्लिन बनाएगा? लेकिन इतने साल बाद चुनाव हो रहा है तो किसी को तो चुनना होगा ना? चुनना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी में तो कोई दमदार नहीं है यहाँ। सब तो अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं खाली। अच्छा, सब फायदे के अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं। कोई यहाँ समाज सेवा के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। यहाँ समाज सेवा किसी को मतलब नहीं है। अभी तक इस जगह एक मोहल्ला का पाइपलाइन 3 साल से नहीं बिछ पाया। अब वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, अब उसमें 2 चेयरमैन उसी गली से लड़ रहे हैं। कौन? 2 चेयरमैन जो लड़ रहे हैं, एक तो गुड्डू सिंह का वाइफ है रिंकू सिंह, और एक तो सरदार सिकंदर सिंह है। उसी गली का समस्या है, 3 साल से समाधान नहीं कर पाया। डीसी को बेवकूफ़ बना के लोग लाइन कटवा देता है सुबह में, दोनों टाइम करके बेवकूफ़ बना के। 3 साल लोकसभा इलेक्शन के टाइम में ड्रामा हुआ था, अभी तक पाइप नहीं बिछ पाया। 7 लाख का प्रोजेक्ट है, और चेयरमैन बनने के लिए लोग 50 लाख उड़ा रहे हैं, और अपना गली में एक पाइप नहीं बिछवा पाए अभी तक ले। इस क्षेत्र में अभी तक कौन पहुंचे है? ऐसा कुछ नहीं है ढंग का आदमी, सब अपने अपने। कोई पार्टी पे चुनाव तो हो नहीं रहा ना, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, कोई उसको सपोर्ट कर दिया, यही हो रहा है खाली। कोई डिसिप्लिन कुछ नहीं है यहाँ पे, सब गड़बड़। अभी देखिए लाइन कटा हुआ, फोटो कॉपी करना था, अभी लाइन आया। लाइन की समस्या है बहुत ज़्यादा है यहाँ, सब डिसिप्लिन कुछ नहीं है लाइन का। वायरिंग तार देखिए हालत कैसा है, कोई सिस्टम सही नहीं है। ट्रक आएगा, तार टूट के गिर जाएगा। हालत बहुत नाजुक है, कुछ नहीं है सही यहाँ। तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इस बार चुनाव जीत के इस समस्या का निवारण? एजुकेशन का लोग रहेगा तब ना। यहाँ तो एजुकेशन ही नहीं है ढंग का। यहाँ पढ़ाई और मेडिकल तो इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई आदमी ढंग से पढ़ेगा क्या यहाँ। यहाँ तो सब सिस्टम ही फेलियर है। सरकारी स्कूल में बच्चे कितना पढ़ते हैं, 50-100 बच्चा जाता है खाली फॉर्मेलिटी के लिए। यहाँ तो लोग सरकारी ज़मीन को लोग कब्जा कर लेता है, सरकार का जो कंप्यूटर चोरी कर लेगा स्कूल से, यही तो होता है यहाँ पे। सबसे बड़ी यहाँ की समस्याएं क्या है? समस्या ये है दुगसलाई की, देखिए तंग गली है, कचरा है, नाली ओवरफ्लो करता है, और अब देख रहे हैं तार का जर्जर हालत देखिए। गर्मी तो अभी आ रहा है, गर्मी में तार झूला से गिर जा रहा है, और ओवर क्राउडेड है, पार्किंग का समस्या है यहाँ पे। मेन समस्या ये सब है। तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें कौन लग रहा है कि अच्छी भूमिका निभा रहा है, जीतता हुआ दिख रहा है? देखिए जो चुनाव हो रहा है अभी तो कोई, सब तो साइलेंट है। अभी हम लोग 23 तारीख इंतजार कर रहे हैं अपना सोच समझ के देने के लिए, तो अभी देख रहे हैं सबका क्या क्या पॉइंट्स है। चुनाव की जो प्रचार प्रक्रिया वो अभी शुरू होगी, लेकिन जो कैंडिडेट है वो तो बहुत दिन से ही इलाके में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अभी उतना घूमे नहीं है उतना।